मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज यूपी का दौरा रहेगा। तो बरेली का दौरा करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और उत्तरायणी मेले का उद्घाटन भी सीएम पुष्कर सिंह धामी करने वाले हैं। तो बरेली क्लब मैदान में करीब 1 घंटा सीएम धामी रुकेंगे। तो बरेली क्लब मैदान में ये कार्यक्रम का आयोजन होगा और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचेंगे। बरेली के दौरे पर रहेंगे, जहां उत्तरायणी मेले का उद्घाटन भी सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश खनेड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरीश, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? आज उत्तर प्रदेश के बरेली सीएम धामी पहुंचने वाले हैं, जहां उत्तरायणी मेले का उद्घाटन भी वो करेंगे। क्या कुछ जानकारी? देखिए साहिल, आज की अगर बात करें तो आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज उत्तर प्रदेश का दौरा है और अब से कुछ ही देर बाद यानी कि ठीक 10:30 बजे मुख्यमंत्री बरेली के लिए रवाना होंगे, जहां पर बरेली पुलिस मैदान हेलीपैड पर पहुंचेंगे। उसके बाद लगभग 12 बजे बरेली में जो उत्तरायणी मेला होना है का शुभारंभ करने के लिए पहुंचेंगे और लगभग 1 घंटे वहां पर मुख्यमंत्री रहने वाले हैं। तभी जो तमाम जो सांस्कृतिक जो चीजें हैं, इसके अलावा जो यहाँ पर प्रदर्शनियां लगी हैं, उसका भी आज मुख्यमंत्री निरीक्षण करेंगे। और साथ ही साथ अगर दोपहर 2 बजे की बात करें तो 2 बजे मुख्यमंत्री वापस उत्तराखंड के लिए लौट रहे हैं और करीब 2 बजे के आसपास वो खटीमा पहुंचेंगे, जहां पर आज ही रात्रि विश्राम भी खटीमा में किया जाएगा। जी। हरीश, वहीं अगर बात की जाए, जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस तरीके के सांस्कृतिक कार्यक्रमों को और ज़्यादा बढ़ावा देने के उद्देश्य से वो इन कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए नजर आते हैं, खुद अलग अलग जगहों पर पहुंचकर इस तरीके के कार्यक्रमों का उद्घाटन करते हैं। यानी कि उत्तराखंड की जो संस्कृति है उसको और ज़्यादा बढ़ावा देने की जो कवायद है वो सरकार की तरफ से साफ तौर पर देखी जा रही है। और खासकर युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात करें तो वो इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों को और ज़्यादा बढ़ावा देते हुए नजर आ रहे हैं। क्या इसके पीछे का उद्देश्य माना जा सकता है? और जिस तरीके से उत्तराखंड की संस्कृति को और ज्यादा बढ़ावा यहाँ पर दिया जा रहा है, उससे कितना फायदा यहाँ पर आने वाले समय में देखने को मिल सकता है? देखिए सर, उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड देवभूमि के साथ साथ अपनी संस्कृति के लिए भी जाना जाता है। वो हम्म। संस्कृति जो परंपरा है, यहाँ की जो रीति रिवाज है यहाँ के, वो अन्य लोगों तक भी पहुंच सके और देश विदेश तक इसकी कहीं ना कहीं छाप पहुंच सके। तो उसको लेकर के लगातार सरकार प्रयास भी कर रही है। और आज क्योंकि अगर हम उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में तमाम जो मेले इस समय आयोजित किए जाते हैं, जहाँ पर अन्य लोग रह रहे हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो या वो अन्य राज्यों में हो, वहाँ पर ऐसे लोग रहते हैं, तो वहाँ पर भी इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का जो है कार्यक्रम किया जाता है। उत्तरायणी मेला उत्तराखंड में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और जो प्रवासी लोग हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे वो मुंबई में हो, तमाम जगहों पर जिस तरह से कार्यक्रम किए जाते हैं, तो उसका कहीं न कहीं सीधा असर देखा जाता है कि कहीं न कहीं जो संस्कृति है उसको और पहचान दिया जाना और ऐसे लोगों तक उत्तराखंड की संस्कृति पहुँच सके, इस तरफ भी लगातार ध्यान जो है लोगों का आकर्षित किया जाता है। तो उसी कड़ी में चाहे वो गाज़ियाबाद में इस तरह के कार्यक्रम हों या फिर बरेली में इस तरह का कार्यक्रम हो, लखनऊ में इस तरह के कार्यक्रम हो, सांस्कृतिक जो धरोहर है, सांस्कृतिक जो चीज़ें हैं, यहाँ की जो परंपरा है, यहाँ की जो बोली भाषा है, वो दूर-दूर तक पहुँच सके और आने वाली पीढ़ी उसको कहीं भूल ना सके। तो इसको लेकर के लगातार इस तरह के कार्यक्रम सरकार भी आयोजित कर रही है और तमाम जो संगठन हैं, तमाम जो लोग हैं, तमाम जो संस्थाएँ हैं, वो भी इस तरह के कार्यक्रम कर रही हैं, ताकि जो नई पीढ़ी है, जो आने वाले जो युवा हैं, उनको भी अपनी संस्कृति के बारे में जानकारी मिल सके। और इसके अलावा यहाँ की अगर हम लोकल चीज़ों की अगर बात करें, जैसे सरकार का फ़ोकस है लोकल फॉर वोकल पे, तो लगातार चाहे वो लकड़ी का काश्तकारी हो, नक्काशी हो या इसके अलावा यहाँ के जो अनाज हों, चाहे मोटे अनाज हों, तमाम चीज़ों पर कहीं न कहीं सरकार गंभीर है और सरकार की मंशा है कि लोगों तक जो दूर-दराज रहने वाले लोग हैं, जो अन्य संस्कृति के लोग हैं, उनको भी इसकी जानकारी मिल सके कि उत्तराखंड में किस तरह की संस्कृति यहाँ पर होती है, किस तरह की परंपराएँ यहाँ पर होती हैं और की चीज़ें होती हैं। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के सरकार भी मुखर है, सरकार भी लगातार इस तरफ काम कर रही है और संस्कृति विभाग की तरफ से भी लगातार इस तरह के आयोजन किए जाते हैं, ताकि लोगों को संस्कृति की जानकारी हो, लोगों की यहाँ की परंपरा की जानकारी हो और जो पर्यटन है, उसमें भी लोग बढ़-चढ़ कर यहाँ पर आएँ। और यही नहीं बल्कि कहा है कि गाँव-गाँव में होम स्टे बनाए जाएँगे, ताकि लोग जो अन्य राज्यों से पहुँचने वाले लोग हैं, वो उत्तराखंड की संस्कृति के साथ-साथ उत्तराखंड की बोली भाषा हो या उत्तराखंड का खान-पान हो, वो उसमें भी सहजता से अपनी भूमिका अदा करें और लोग उन जगहों पर रुकें और लोगों को यहाँ की जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, उसकी भी जानकारी हो सके। और साथ ही साथ लोगों को उत्तराखंड की अगर बात करें, तो उत्तराखंड में जो
एक नारा यहाँ पर है, अतिथि देवो भव। और तो अतिथि को देवता के रूप में यहाँ पर पूजा भी जाता है। और इस आप देख रहे हैं पर हम चार धाम यात्रा की रूट पर कहें, जहाँ पर हम्म। जो गद्दी स्थल है भगवान केदारनाथ के या बद्रीनाथ के, तो वहां पर भी इस ठीक। तरह की जो चीजें हैं, सरकार का मानना है कि होटल व्यवसाय को छोड़ करके लोग जिस तरह से गांव-गांव में ठहरने की व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है, हम्म। क्योंकि ऊपरी इलाकों में इस समय बर्फबारी हुई है, तो बर्फबारी का आनंद लेने के लिए तमाम जगहों से लोग पहुंच रहे हैं, चाहे भोपाल से हों, चाहे ठीक। वो मुंबई से हों, चाहे वो दिल्ली से हों, तमाम जगहों से, अन्य राज्यों से लोग। तो यहाँ की जो ठीक है। लोकल जो संस्कृति है, जो यहाँ की परंपरा है, उसी हाँ। परंपरा के अनुसार लोगों को यहाँ पर खान-पान मिल सके, लोगों का सहन हो, तो इन तभी सरकार का फोकस। चलिए हरीश, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ धुआंधार प्रचार करते हुए नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर नजर आएंगे और लिस्ट में सीएम धामी का नाम भी शामिल किया गया है। कई दिग्गजों के नाम इस लिस्ट में शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्टार प्रचारक मंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी धुआंधार प्रचार प्रसार करते हुए उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर नजर आने वाले हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश खनेडा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हरीश, नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी गई है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी धुआंधार प्रचार प्रसार करते हुए नजर आने वाले हैं। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल देखिए, जिस तरह पहले जो कांग्रेस की तरफ से स्टार प्रचारकों की तरफ से अगर बात करें, तो अब भाजपा की तरफ से भी स्टार प्रचारकों की सूची जारी हो चुकी है। इस सूची में कई दिग्गजों के नाम हैं, केंद्रीय मंत्रियों के नाम हैं, और साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के हैं, उनका नाम इसमें शामिल किया किया गया है। और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो उत्तर प्रदेश हैं, उनका भी नाम इसमें इस सूची में शामिल किया गया है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, तो जो प्रदेश प्रभारी हैं, उनका हम्म। नाम भी इसमें रखा गया है, महेंद्र भट्ट का नाम इसमें है। सभी जो विधायक हैं, सभी जो सांसद हैं, और इसके अलावा जो मंत्री हैं, उनका नाम इस प्रचार सूची में रखा गया है। इस सूची को लेकर के भी देर रात को ये जारी हुई है, और सभी लोगों को इसकी जानकारी मिली कि जो निकाय चुनाव को लेकर के जो तैयारियां हो रही हैं प्रदेश में, या फिर जिस तरह से प्रचार प्रसार यहाँ पर किया जा रहा है, इसको लेकर के सभी जो लोग हैं, वो अब यहाँ पर धुआंधार प्रचार प्रसार करने पहुंच रहे हैं। ठीक। और जैसे हरीश, कि अगर वहीं हम अगर बात बात करें, की तो जाए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, दोनों ही जो चेहरे हैं वो खासा लोकप्रिय हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सिंह धामी की बात करें तो अपने धाकड़ फैसलों को लेकर वो युवाओं की भी पहली पसंद यहाँ पर नजर आ रहे थे, और जिस तरीके से युवा मुख्यमंत्री हैं, खासा लोकप्रिय हैं युवाओं के बीच में भी और लोगों आम जनमानस के बीच में भी। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो अपनी नीतियों को लेकर और अपराध के खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत वो चलते हैं, उन तमाम चीजों को लेकर खासा लोकप्रिय है। ऐसे में नगर निकाय चुनाव में जब दोनों ही दिग्गज प्रचार प्रसार करेंगे तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रचार प्रसार को बहुत मजबूती, बहुत बल मिलेगा यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही कहा कि दोनों ही चेहरे बहुत लोकप्रिय हैं। और साथ ही साथ एक तरफ युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं, तो दूसरी तरफ नाथ जो अपने कड़े फैसलों के लिए जाने जाते हैं, और हम्म। जनता में उनकी काफ़ी अच्छी छवि है। तो इसको लेकर के अब जो चुनावी मैदान है, खासतौर पर हम निकाय चुनाव की अगर बात करें, तो दोनों ही धुरंधर अब मैदान में रहेंगे और प्रचार-प्रसार करेंगे निकायों को लेकर के। और खासतौर पे ठीक। महानगरों की अगर बात करें, चाहे वो देहरादून हो, हल्द्वानी हो, उन जगहों पर जहाँ पर नगर मेयर की सीट है, वहाँ पर जा करके प्रचार-प्रसार करेंगे। तो ज़ाहिर-सी बात है कि कहीं न कहीं एक बड़ी मजबूती भाजपा को मिलेगी ठीक है। उत्तराखंड में। तो इसी को लेकर के लिस्ट जारी हुई है, और एक स्टार प्रचारक के रूप में उनको एक सूची में रखा गया है। और साथ ही साथ ठीक। चाहे वो मुख्यमंत्री हों या फिर केंद्रीय मंत्री हों, उनको भी इस सूची में रखा गया है। और कहीं न कहीं भाजपा की मंशा है कि अब ठीक है हरीश। किसी भी हाल में जो सरकार के जो कामकाज हैं, वो हाँ। जनता तक पहुँच सके, तो इस तरफ लगातार भी काम किया जा रहा है। जी। चलिए हरीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। नगरपालिका परिषद पौड़ी के अध्यक्ष पद की बीजेपी बागी निर्दलीय प्रत्याशी प्रियंका थपलियाल ने अपना 26 सूत्रीय चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें उन्होंने शहर की मूलभूत समस्याओं के निराकरण के साथ ही शहर के विकास को लेकर अपनी बातें रखी। उन्होंने कूड़ा निस्तारण के लिए ऑटोमेटिक डिस्पोजल मशीन स्थापित करने की बात घोषणा पत्र में शामिल की। वहीं 90% नगरपालिका के काम मेस्ट्रोल पर करने, हेरिटेज स्ट्रीट के लिए धन अवमुक्त कराने का प्रयास, माल रोड का सौंदर्यीकरण जैसे मुद्दे
घोषणा पत्र में शामिल किए गए। साथ ही शहर में 2 जगह विशाल पार्किंग स्थापना, क्षेत्र में प्रति माह हेल्थ कैंप लगाने समेत 26 सूत्रीय घोषणाएं पत्र में रखी गई। साथ ही कहा कि जनता का उन्हें सहयोग मिल रहा है। नगर पालिका अध्यक्ष पद पर काबिज होती ही प्राथमिक आधार पर समस्याओं का निराकरण भी किया जाएगा। तो बहुत सारे, क्योंकि मेरा मैनिफेस्टो 26 बिंदु हैं और 26 को उसमें अपील टाइप की है। तो जो आपका मेरा 25 बिंदुओं में सबसे ज़्यादा अगर मैं कवर कर पाऊंगी तो सबसे पहले आपको मैंने अभी जैसे बोला कि 32 हमारे जो दुकानदार थे श्रीनगर रोड में, जिनका पूरा घर चल रहा था, उसके अपने रोजगार चल रहा था, उसकी वजह से उस पर बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा। उसके अलावा स्वास्थ्य पे फोकस रहेगा, फोकस रहेगा और पर्यटकों पे फोकस रहेगा। उसके अलावा क्योंकि 3 बिंदु और मैंने आपको चौथा हमारे 32 दुकानदार भाई लोगों के लिए बोला, इन 4 बिंदुओं को 3 बिंदुओं को जोड़ने के लिए हो सकता है मेरे 12 बिंदु कवर कर रहे हूँ, लेकिन इन 3 बिंदुओं के लिए और चौथा हमारे जो 9 गाँव में जितना भी हमारा कार्य जो रुक चुका है वो वापस शुरू करने के लिए, जो जिस खेती की वजह से हम लोग यहाँ प्रसिद्ध थे, क्योंकि हर जगह का हमारा जो जितना भी यहाँ पे आंदोलन हुए हैं, जो पौड़ी के काम हुए हैं, उसमें हमारे 9 गाँव की अहम भूमिका रही है। क्षेत्रवासी जितने हमारे नगरवासी हैं उनके साथ साथ हमारे 9 गाँव भी बहुत ज़्यादा उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट। चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। निकाय चुनाव के बाद सरकार बांटने 3 आयोग और एक समिति की कुर्सी खाली है और उत्तराखंड महिला आयोग के अध्यक्ष की कुर्सी भी खाली है। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष की कुर्सी भी खाली है। राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष पद पर भी नियुक्ति होनी है। तो उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग के 6 सदस्यों के पद खाली हैं। उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष की कुर्सी भी खाली है। तो निकाय चुनाव के बाद सरकार यहां पर दायित्व सौंपने वाली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष पद कुर्सी भी खाली है। उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग के 6 सदस्यों के पद इस वक्त खाली हैं। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष का पद भी खाली है। ऐसे में निकाय चुनाव के बाद सरकार ये दायित्व सौंपने वाली है। उधर धर्मस्व तीर्थाटन परिषद बनाने को अब हरी झंडी मिलेगी। निकाय चुनाव के बाद यह हरी झंडी दिखाई जाएगी। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में यह प्रस्ताव लाया जाएगा और विभागीय स्तर पर प्रस्ताव तैयार हो गया है। तो परिषद के स्वरूप ड्राफ्ट प्रस्ताव तैयार हुआ है। धार्मिक यात्रा के लिए धर्मस्व तीर्थाटन परिषद बनाया जाएगा। तो उच्च समिति ने परिषद के गठन के लिए धारकों से सुझाव लिए। उच्च स्तरीय समिति ने परिषद के स्वरूप, गठन और संख्या का ड्राफ्ट तैयार किया है। विभागीय स्तर पर यह प्रस्ताव तैयार हो गया है और परिषद के स्वरूप को लेकर यह ड्राफ्ट तैयार किया गया है। उधर लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट ने कहा है कि केंद्र में भाजपा की सरकार के सहयोग से राज्य सरकार निरंतर विकास कार्य कर रही है और नगर निकाय में भी बीजेपी नगर पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी प्रेमनाथ पंडित को जिताना बहुत जरूरी है, जिससे ट्रिपल इंजन की सरकार बनकर विकास कार्य किए जा सके। वहीं बीजेपी नगर पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी प्रेमनाथ पंडित ने निर्दलीय प्रत्याशी पर निशाना साधते हुए कहा कि निकाय चुनाव में सभी बीजेपी प्रत्याशियों ने स्टाम्प में लिखित रूप से समझौता किया था, लेकिन जब बीजेपी ने टिकट दे दिया तो दूसरे प्रत्याशी को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। ने लालकुआ नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के लिए पार्टी के बहुत ही पुराने कार्यकर्ता और पार्टी को समर्पित प्रेमनाथ पंडित जी को टिकट दिया है और उनको टिकट मिलने की घोषणा होते ही कार्यकर्ता भारी उत्साह के साथ जो है इस चुनाव में जिताने के लिए और इस चुनाव को जीतने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम लोग भी यहाँ पर आए हैं और आप लोगों के माध्यम से हम लालकुआ की जनता से कहना चाहते हैं कि चूंकि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उधर राज्य के सभी ब्लॉक्स में बहुउद्देशीय स्पोर्ट्स हॉल बनाया जाएगा। सीएम ने दिल्ली दौरे के दौरान खेल मंत्री से इस बाबत बातचीत की है। खेल मंत्री से वित्तीय सहायता देने का अनुरोध भी मुख्यमंत्री ने किया। तो महिला क्रीड़ा कॉलेज की भूमि पर वित्तीय सहायता देने का अनुरोध किया गया। चंपावत जिले में इंडोर आर्टिफिशियल रॉक क्लाइंबिंग वॉल के लिए वित्तीय सहायता का अनुरोध किया गया। तो खेल मंत्री से मुलाकात सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की और दिल्ली पहुंचकर उन्होंने जब भी मुलाकात की तो उनके सामने वित्तीय सहायता देने का अनुरोध पुष्कर सिंह धामी ने किया। तो राज्य के सभी ब्लॉक में अब बहुउद्देशीय स्पोर्ट्स हॉल बनेगा। इसको लेकर वित्तीय सहायता
देने के मंत्री से पुष्कर सिंह धामी ने की। उधर चारधाम यात्रा की चुनौतियों के लिए रणनीति बनाई जाएगी। गढ़वाल मंडल के सभी जिलों की रिपोर्ट मांगी गई है और जिला अधिकारियों से यात्रा प्रबंधन की रिपोर्ट मांगी गई है। पिछले साल शुरुआती दिनों में यात्रा की व्यवस्थाएं चरमरा गई थी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर यात्रा प्रबंधन को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। पर्यटन विभाग समेत सभी संबंधित विभागों को भी यात्रा में बेहतर व्यवस्था बनाने के लिए तैयारियां शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। चारों धामों में यात्रा के दौरान यात्रियों की धारण क्षमता बढ़ाने पर भी विचार करने के लिए कहा गया है। तो अगली बड़ी खबर देहरादून से, जहां स्कूल कॉलेज प्रचार गाड़ी पहुंचेगी और राष्ट्रीय खेलों से छात्र छात्राओं को जोड़ने की यह पहल देखने को मिलेगी। तो मुकाबले वाले शहरों में प्रचार के कंटेनर भी सक्रिय होंगे। राष्ट्रीय खेल सचिवालय 12 जनवरी को कंटेनर्स को रवाना करेगा। QR कोड स्कैन कर छात्र अपनी सीट बुक कर सकेंगे। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों की गतिविधियां जिन भी शहरों में प्रस्तावित है, वहां पर छात्र छात्राओं को इससे जोड़ने के लिए पहल की जा रही है। युवा दिवस यानी कि 12 जनवरी से प्रचार के 8 कंटेनरों को स्कूल कॉलेजेस के लिए रवाना किया जा रहा है। छात्र छात्राएं इस प्रचार कंटेनरों के जरिए खेल मुकाबले के लिए अपनी सीट बुक करा सकेंगे। राष्ट्रीय खेल देखने के लिए फ्री एंट्री की व्यवस्था की गई है और उत्तराखंड अपनी स्थापना के रजत जयंती वर्ष में इस बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कर रहा है। राष्ट्रीय खेल 28 जनवरी से 14 फरवरी तक प्रस्तावित है। देहरादून के अलावा हरिद्वार, शिवपुरी, ऋषिकेश, कोटी, कॉलोनी, टिहरी, नैनीताल, रुद्रपुर, खटीमा, हल्द्वानी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ जैसी जगहों पर विभिन्न खेलों की प्रतियोगिताएं होनी है और राष्ट्रीय खेल सचिवालय तैयारियों में जुटा हुआ है। उधर हरिद्वार में सड़क सुरक्षा अभियान 2025 के तहत एसएसपी हरिद्वार ने नवोदय विद्यालय रोशनाबाद में सड़क सुरक्षा जागरूकता वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अभियान का उद्देश्य बच्चों और आम जनता को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना है। एसएसपी ने बच्चों से बातचीत करते हुए उन्हें यातायात नियमों का महत्व समझाया और उनसे नशे से दूर रहने और सड़क पर सुरक्षा का पालन करने की अपील की। सड़क सुरक्षा जागरूकता वैन स्कूलों में जाकर बच्चों को यातायात नियमों की जानकारी देगी। वैन में इंटरैक्टिव डिस्प्ले, ऑडियो विजुअल एड्स और लाइव सुरक्षा प्रदर्शन शामिल है जो सीखने को रोचक बनाएंगे। नवोदय विद्यालय के पूर्व छात्र एसएसपी ने अपनी पुरानी यादें साझा करते हुए बच्चों को प्रेरित किया और सुरक्षित जीवन शैली अपनाने का संदेश भी दिया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। देहरादून से बड़ी खबर, माल्टा गलगल का एमएसपी घोषित कर दिया गया है। माल्टा का 10 रुपए तो गलगल का 7 रुपए मूल्य घोषित किया गया है। पिछले साल की तुलना में 1-1 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। शासन स्तर पर एमएसपी घोषित किया गया है और शासनादेश इसको लेकर जारी किया जाएगा। सरकार किसानों के कल्याण के लिए लगातार काम करती हुई दिखाई पड़ रही है। उधर एचएमपीवी वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। अस्पतालों में व्यवस्थाएं दुरुस्त करने में विभाग जुटा हुआ है। अस्पतालों के आईसीयू, आइसोलेशन वार्ड में वेंटिलेटर्स लगाए जाएंगे तो बच्चा वार्ड का खास ध्यान रखा जाएगा। सभी डॉक्टर्स को अलर्ट रहने के निर्देश भी यहां पर दे दिए गए हैं। एचएमपीवी वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी सतर्कता बरतता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बच्चा वार्ड का खास ध्यान रखना अनिवार्य किया गया है। सभी डॉक्टर्स को अलर्ट रहने के निर्देश भी यहां पर दिए गए हैं। उधर हरिद्वार निकाय चुनाव और स्नान पर्व को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। आगामी निकाय चुनाव और मकर संक्रांति स्नान पर्व को लेकर पुलिस अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में नशा तस्करी पर सख्ती, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग, असला जमा करने और संवेदनशील बूथों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए। वहीं बॉर्डर्स पर चेकिंग बढ़ाने और वांछित अपराधियों पर इनाम घोषित करने पर भी जोर दिया गया। एसएसपी ने मकर संक्रांति स्नान को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखने और सभी तैयारियां समय से पूरी करने के निर्देश दिए। उधर चीन में पाए गए नए वायरस एचएमपीवी को लेकर उत्तराखंड सरकार सक्रिय दिखाई दे रही है।
वायरस को लेकर उत्तराखंड चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशक सुनीता टमटा का ये फ्लू वायरस जैसा ही वायरस है, घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन हमें अपनी सावधानियां बढ़ानी चाहिए। अगर किसी को फ्लू जैसे लक्षण है तो आपको थोड़ी दूरी बनाए रखनी चाहिए और छींकते या खांसते समय रुमाल या टिश्यू पेपर का इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए। कि आजकल आपको पता ही है ये मौसम भी ठंड का है और जैसे कि श्वसन तंत्र वाली बीमारियां हैं इस सीजन में ज्यादा ही होती हैं। और ये जो वायरस जो अभी हम सुन रहे हैं इसको ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस बोलते हैं और ये जैसे फ्लू वायरस है उसी टाइप का वायरस है और 3 से 5 दिन तक में अगर ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, थोड़ा बहुत सर्दी जुकाम उसका होगा और उसके बाद अगर मान लिया जैसे हमारे हाई रिस्क वाले केसेस होते हैं, स्पेशली जैसे बुजुर्ग लोग हैं या बच्चे हैं या हमारे इम्यूनोसप्रेसिव होते हैं जिनकी इम्यूनिटी कम है, उनके लिए थोड़ा ये सावधानी बरतने का इसमें एहतियात करें वो इन दिनों, क्योंकि उनमें ये न्यूमोनाइटिस भी कर सकता है अगर हम प्रिकॉशन न लें तो इसीलिए मेरे सभी से सलाह रहेगी आम जनमानस से कि ये घबराने की इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन अपना जो है वो सावधानी बरतें। अगर किसी को फ्लू लाइक लक्षण हो तो आप थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन रखें और छींकते समय या खांसते समय आप हैंकरचीफ या अपना टिश्यू पेपर वो इस्तेमाल करें और साथ ही जो है खान पान का अपने विशेष ध्यान रखें। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।